कि यूएनएससी में अमेरिका के वीटो का बड़ा है विवाद। ये अमेरिका का वीटो गैर जिम्मेदाराना है, ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया है और चीन ने अमेरिका को पाखंडी बताया है। रूस ने कहा यूएस का वीटो मौत की सजा जैसा है। देखिए लगातार अब एक अलायंस जो है अमेरिका के खिलाफ वो लगातार आक्रामक हो गया है। अमेरिका के इस वीटो के बाद चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो या फिर वो फिलिस्तीन हो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार तनातनी बनी हुई है और इसलिए कहा जा रहा है कि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिकी वीटो पर किस देश ने आखिर क्या कहा है, क्या अमेरिका से नाराजगी जाहिर की गई। देखिए सबसे पहले इजराइल का स्टेटमेंट, हमास का खात्मा और सीजफायर एक साथ संभव नहीं है, ये इजराइल ने कहा। अमेरिका के बारे में कहा गया कि प्रस्ताव जल्दबाजी में लाया गया और वास्तविकता से परे था, ये अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है। और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन के साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव में हमास की कोई निंदा नहीं, इसलिए अनुपस्थिति है। और खासतौर पर फिलिस्तीन की तरफ इजराइल के युद्ध अपराध की अनदेखी कर रहा है यूएस, ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया। और रूस की तरफ से क्या कहा गया है यह भी आपको बता दें कि वीटो से यूएस ने लाखों फिलिस्तीनियों को मौत की सजा दी है। चीन मानवाधिकार की बात और जंग की वकालत यूएस का पाखंड है। देखिए लगातार चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिलिस्तीन हो, ये सारे देश जो है लगातार अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सभी देशों का पक्ष हमने आपको बता दिया है कि अमेरिका के वीटो को लेकर के क्या कहना है। ब्रिटेन ने तो खैर वोट ही नहीं किया, लेकिन शरदेंदु सर, अमेरिका के वीटो के इस्तेमाल से ये तो समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू इजराइल की तरफ से बयान आया है कि सीज फायर की बात हम करें और अगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। लेकिन बाकी देशों का रुख देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या इस युद्ध में इजराइल को उकसाने के लिए अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? देखिए मेरा मानना है कि जब सारे देश एक सुर में बोल रहे हैं और अमेरिका और यूके चंद एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सीज फायर के खिलाफ अपना मत का इस्तेमाल किया है और अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किया है, तो ये देखिए एक पब्लिक ओपिनियन और जो सारे कंट्री एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ में अगर सीज फायर कर दिया जाता है तो ऑपरेशन जिस लेवल पे आज की डेट में है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। हमास को खात्मा अभी हुआ नहीं है। देखिए नॉर्थ गाजा में भी ऑपरेशन चल रहे हैं और साउथ गाजा में एयर स्ट्राइक और मिसाइल और रॉकेट अटैक चल रहे हैं, इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। और साथ में देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर जो इजराइल का, वहां भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहा है। 60 से 70 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ा प्रीमेच्योर स्टेट है किसी भी ऑपरेशन पे अगर आप इजरायली आर्मी के मद्देनजर बात करते हैं। लेकिन साथ में मानवता शर्मसार हो रही, बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटी हो रहे हैं। सीज फायर, मेरा मानना है कि सीज फायर किसी भी स्टेज में लागू किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप दो वॉरिंग फैक्शन एग्री कर जाएं और कोई एक मीडिएटर आ जाता है इसमें, तो उसको सीज फायर करना चाहिए। और लड़ाई देखिए 65वें दिन में चल रही है, कोई ताजा नया लड़ाई नहीं हुई। जो आप 65 दिन में नहीं अचीव कर पाए, आगे 30 दिन में आप क्या ऐसा अचीव कर लेंगे? कैसे हमास का खात्मा कर देंगे? कैसे आप पूरा गाजा? बिल्कुल सर, देखिए यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुखालफत भी इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए युद्ध रोकने आया था और खुद युद्ध में कूदने लगा।